समझ ही लेते हैं बच्चे, लेकिन मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैथ आपका यूपी पुलिस में ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आने वाला। ठीक है, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो एक बार अगर मैथ आपने कहीं से ले लिया है, कोर्स वगैरह ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले लिया है, तो उससे पहले तो आप अपना पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, एक बार मतलब एक बार आपको पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, मतलब क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जैसे आप कहीं से भी कर रहे हो, कोचिंग से या ऑफलाइन कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कर रहे हो, कोई भी छूटने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप बुक ले लो, जैसे अच्छी अच्छी बुक आती हैं, जैसे RS अग्रवाल की ही ले लो आप, RS अग्रवाल वाली ले लो, चाहे किरण की बुक ले लो, किरण वाली मैथ की एक बुक आती है 7500 प्लस वाली, 10,000 वाली भी आती है, वो ले लो। RS अग्रवाल ले लो, वो भी अच्छी बुक है। उससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोग इतना करते हो, इसके बाद में अगर आप एक बार अपना अगर फिर से समझ ना आए, ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर आप मॉक वगैरह लगा रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन ना बन रहे हो, तो फिर क्या करना है। अगर आपका इतने करने के बाद भी समझ ना आए, तो उन्हीं क्वेश्चन जो आपने कोचिंग में पढ़े हैं, जो आपने कोचिंग में क्वेश्चन कर रखे हैं मैथ के, उन्हीं को दोबारा करो अपने हाथ से। ठीक है, जैसे आपको मैथ के आपके क्वेश्चन आपको आज कोचिंग में ऑनलाइन या ऑफलाइन 10 कराए, ठीक है, तो उसी 10 क्वेश्चनों को आप अपने हाथ से दोबारा पुनः उन्हीं को, नए क्वेश्चन नहीं, उन्हीं 10 क्वेश्चनों को आप दोबारा करो। ठीक है, अगर आप डेली इस रूटीन को अपनाते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली समझता हूँ आप लोगों का कितने भी कमज़ोर हों आप मैथ में, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे मैथ। ठीक है, अगर एक बार नहीं समझ में आ रहे 2 बार करो, 2 बार नहीं आ रहे तो 3 बार करो। ठीक है, पुनः पुनः प्रयास करना है। ठीक है, अगर इतना करने के बाद में जैसे आपने टॉपिक बाई टॉपिक मैथ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में मेन चीज़ आती है, जब आपको पहले तो आपको मैथ समझ नहीं आ रहा था, मैथ के बाद हमने कोई कोर्स लिया, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमने किसी भी एक मैथ से, चाहे RS अग्रवाल हो चाहे किरण हो, उससे मैथ के क्वेश्चंस लगाए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहे हमारे, तो कोचिंग से, जो हमारे कोचिंग में सर या ऑफलाइन या ऑनलाइन में क्वेश्चन करा रहे हैं डेली आपके 8 से 10, उनको अपने दोबारा 1 से 2 बार पुनः किए घर पे अपने हाथों से, हैंड से, मतलब समझ के, तो फिर उसके बाद में आप इतना करने के बाद में आपको जब मैथ अच्छे से थोड़ा बहुत समझ आने लगे, तो उसके बाद क्या करना है, मतलब अब आपका आता है बेस्ट से बेस्ट, मतलब अच्छे से अच्छा नंबर करने का बारी। इतना करने के बाद में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन है आपको मैथ के मिक्स क्वेश्चन लगाने। मिक्स का मतलब होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, या परसेंटेज, या आपको क्या बोलते हैं आपकी दर वाले वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी, और साधारण ब्याज, यानी सारे जो टोटल मिक्स जो ऐसे पेपर में आते हैं, उसी प्रकार को आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं डेली। आपको 20 से 25 क्वेश्चन डेली लगाने हैं आपको मिक्स वाले। इसके बाद आप देखना, ठीक है, इसके बाद आप देखना मैथ में एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100% आपका स्कोर रहेगा मैथ में। इतना करने के बाद अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपको आगे मैंने लिख रखा है, जैसे ये